जय जिनेंद्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि महोत्सव चल रहा है। इसके अंतर्गत सकल दिगंबर जैन समाज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जैन रास रंग गरबा उत्सव मनाया जा रहा है। यह आयोजन हंसदास मठ एयरपोर्ट रोड इंदौर पर आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव में राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, विधायक आकाश जी विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित हुए और उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही अच्छा धार्मिक संदेश दिया। इसके साथ ही इस उत्सव के प्रमुख श्री राहुल जी सेठी के निर्देशन में बहुत शानदार व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं। समाज के युवक युवती उनकी भी भावना होती है कि हम भी नृत्य के माध्यम से माँ पद्मावती की आराधना करें। यह मंच उन्हीं के लिए श्री राहुल सेठी द्वारा उपलब्ध कराया गया और इसमें विशेष सहयोग रहा है श्री योगेंद्र जी महंत, राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री। आइए हम इसमें शामिल होते हैं और साथ ही आज का जो ये गरबा है ये राष्ट्र को समर्पित है, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। विगत 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को जो ऑपरेशन सिंदूर का संचालन हुआ था, जिसमें कश्मीर पाकिस्तान स्थित जो कश्मीर है उसके आतंकी ठिकानों पर जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, उसी को चरित्र के रूप में, नाट्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरा गरबा उत्सव राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो गया और सभी भागीदार नर्तक भारत माता की जय से पूरा आकाश गुंजायमान कर दिया। आइए हम चलते हैं। क्योंकि एक इस देश के ऊपर बदनुमा दाग था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ आतंकवादी बल्कि आतंकवादियों के ठिकानों को भी साफ कर दिया। 22 मिनट के अंदर सारी दुनिया को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है और आज भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने उभरा है। यदि हम कुछ खोते हैं तो पाते उससे बड़ा है और मेरा ख्याल है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो खोया है पर हमारी सेना ने जबरदस्त पाया है। आज भारत की सेना का दर्जा दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है। तो जब भी कोई घटना होगी तो भारत में क्षमता है कि वो घुस के मारने वाली सेना वाला देश बन गया है। नहीं तो पहले अगर पाकिस्तान हमला करता था तो हम यूनाइटेड नेशन जाते थे, अमेरिका जाते थे। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सेना को बोल दिया कि वो गोली चलाएं तो आप गोला चलाओ, जवाब पूरा ताकत से दो। आज हमारी सेना बिल्कुल सक्षम है और हर दृष्टि से तकनीकी रूप से भी सक्षम है। तो ये एक अच्छा देशभक्ति का आपने प्रदर्शन किया है राहुल जी और आपकी पूरी टीम ने। मैं आपको बधाई देता हूँ। आप पंडित योगेंद्र महंत जी जो इंदौर के हर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में बिल्कुल साथ में रहते हैं, ये आपकी विशेषता है। तो आपको ही मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे मोदी जी का तो कहना ही क्या है, अभी तक 80 साल की उम्र में भी जवान है, आप पंजर अड़ा सकते हो इनसे। हाँ, मेरे से बोलते हैं, बोले 1-1.5 घंटे सुबह जिम करता हूँ मैं और हमको जिमने से ही फुर्सत नहीं मिलती। जैसे भरत मोदी जी भी हमारे बीच में 80 साल के युवा हैं। मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। राहुल जी आपको भी धन्यवाद। एक सेकंड इधर अभिवादन आप इसका छोटे भाई की बेटी सोफिया कुरैशी का रोल कर कर्नल सोफिया कुरैशी जी। कश्मीर में
हम सोच सकते हैं कि हमारे देश के कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम भाई ऐसा करेंगे? क्या आप सोचते हैं? आप सोचते हैं ऐसा? किस प्रकार से वहां पर प्लानिंग के तहत ये मीटिंग जो चल रही है, पीछे वीडियो अफसर आर्मी के, 2 आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद के सरगना, और एक जो ब्लैक कोट में बैठे हैं वो है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक, जिनके इशारे पर सेना भी है और पूरा देश है। हमारी बदनामी नहीं होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसकी पटकथा नहीं रची। हुकुम मेरे ख्याल से तो एक बार फिर कश्मीर ही चलना चाहिए। वहां पर इन दिनों काफिरों का आना जाना बहुत लग गया है। इस वहां अटैक होगा तो मोदी सरकार पूरी हिल जाएगी और युगों तक याद रखेगी। तुम्हारा सुझाव तो ठीक है, तुम तारीख महीना तय करो, 4-5 लड़के तैयार करो और इस हमले को अंजाम दो। कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना। देश दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है गहना। तुम ताना ताना तुम ताना तुम ताना। कपल को, जो प्यारे प्यारे कपल अपनी परिवार के साथ घूमने आए, बीवी बच्चों के साथ घूमने आए, उन पर हमला कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने जात पूछकर इन लोगों पर हमला किया है। क्या अपने सिंदूर को खोने के बाद वो बदला नहीं ले सकती है? अगर ले सकती है तो बोलो। राजेंद्र जी, आप ग्राउंड की लाइटें बंद है। क्या लगता है हम बदला ले सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान से बदला ले सकते हैं? तो दिल से आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सपन नाम है साहब मेरा। हिंदू है तू? कलमा पढ़ सकता है? कलमा नहीं पढ़ सकता साहब, मैंने तो ये देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता।
और सीधे उसको गोली मार के उसने खत्म कर दिया। उसकी औरत देखते रह गई क्या हुआ। जाता है दूसरी जगह, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शुभम है सर। तू सकता, तू कैसे आ गया? और उसने उसे भी गोली मार दी। ये क्या है? इस घटना को देखने के बाद भगदड़ मच गई। पूरी कश्मीर की बेशरम घाटी पर हर कोई दौड़ रहा है इधर से उधर, लेकिन वे आतंकवादी बेखौफ होके घूम रहे। परिवार वाले हमारी पत्नी और उनके सामने हमें गोली मार देते। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अमित है साहब। तू काफिर है? तू कैसे आया यहाँ पर? मैं अपने परिवार के साथ घूमने आया हूँ साहब, मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे को माफ कर दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुझे? ये भगवान अल्लाह को मानने वाला नहीं, भगवान को मान रहा है। यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को मानने वाला रहता। कलमा पढ़ तू मेरे सामने, अगर तुझे आता है तेरे पति को मैं छोड़ दूंगा। बोल कलमा पढ़। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम निर्दोष है, हम निर्दोष है, छोड़ दो। तेरे मोदी को बताना कि तू निर्दोष है कि दोषी। जा तेरे मोदी को बताना, बता के आना तेरे मोदी को कि तूने क्या किया, तेरे पति को लेके क्यों घूमने आई है। काफिर हो, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए हमारी जगह पर। और उसे भी गोली मार दिया, उसकी पत्नी के साथ। अब जब इन्हें मार ही दिया है तो मुझे भी मार दो। मुझे किसके लिए छोड़ा है? एक इस प्रकार 25 पत्नियों के सामने 25 पतियों को जिंदा गोलियों से भून दिया इन आतंकवादियों ने। और इस समय कैसा माहौल होगा? आंखें भाव विभोर हो गई जिन पत्नियों की। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस उम्मीद से वो आई थी कश्मीर, और वो क्या लेके जाएगी अपने घर में, क्या बताएगी। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू चो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। गल्लां तेरियां तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे ते गौर जरा भी नहीं। हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा यारा। जरा सोचिए, जब इस प्रकार की घटना उन लोगों के साथ हुई, कभी ये घटना हमारे साथ हो जाए। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और उनको पनाह देने वाले लोगों को उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सरजमी का परचम
चलिए